नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। आवेश की मात्रा दे रखी है हमने +-3 माइक्रोकूलम, तो Q इक्वल टू हो जाएगा +-3 माइक्रोकूलम। इसको हम कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा +-3 × 10⁻⁶ कूलम। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर। तो 12 करके इसको लिखेंगे। 12 इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर। सबसे पहले हम याद करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हुई है। तो सबसे पहले याद करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हो जाएगा स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2L। Q की वैल्यू आपके पास में है 3 × 10⁻⁶ गुणा 2L की वैल्यू आपके पास में है 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 से 3 दूनी 6 गुणा और 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 ये है और 3 ये है, तो 9 पावर ये हो जाएगा, यानी 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ये P की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। अब पहला खंड पढ़ेंगे इसका। वो कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट खंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। R इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 0.6 मीटर। R इक्वल टू 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं। निरक्षीय स्थिति में तो लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा सूत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका सूत्र है मात्रक सहित। सारी वैल्यू हमारे पास में है, रखेंगे तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, क्योंकि पूरे की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 इंटू P की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है 6 × 10⁻⁹ पूरे के बटे r की पावर 3 और r की वैल्यू है 0.6। तो मैं डायरेक्ट इसकी पावर को ओपन करके लिख रहा हूं 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6। आप काटछीट करेंगे 10 की पावर +9 ये है, 9 ये है माइनस की, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये नीचे का पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे, 1 0। ये वाला पॉइंट हटाओ तो ऊपर फिर से 1 0 बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट हटाओ तो फिर से 1 0 बढ़ेगा, यानी ऊपर 1000 हो जाएगा और पॉइंट सब खत्म हो जाएंगे। अब हम काटछीट करेंगे, इस 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल। इसको 2 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दिया 9 बार कटेगा। अब हम इसको भी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बार कटेगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये पूरा खत्म होगा, 3 ही कम 3। ऊपर बचा है 1000 और बाकी सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। 1000 बटे 2 दूनी ये हो गया 4 इक्वल टू। अब 4 से भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250। 25 चौके 100 होते हैं, तो ये 250 हो जाएगा। तो इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 250 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त हो रहा है।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाती है। अब इसी में पूछते हैं वैद्युत विभव, तो लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव। विभव, अब निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने आर्टिकल किया था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो सूत्र उत्पन्न हुआ था वो था 1/4πε0 P/r²। लेकिन निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का सूत्र उत्पन्न होता है वो 0, यानी कोई भी सूत्र उत्पन्न नहीं होता। इसलिए निरक्षीय स्थिति में कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमने ज्ञात की 250 न्यूटन प्रति कूलम हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन जो वैद्युत विभव होता है निरक्षीय स्थिति में हमेशा 0 होता है। तो दिमाग बांधने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली 0 आप लिख सकते हैं। तो ये पहला खंड आपका हल हो चुका है। अब आपका सेकंड खंड है, उसको देखेंगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हमने की है। मैं इसको साफ कर देता हूं, यहाँ को आप इसको देखिए। सेकंड खंड, सेकंड खंड में कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को 90° घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान देंगे, यदि आपने निरक्षीय और अक्षीय स्थिति वाले सूत्र किए होंगे तो ये पहला आवेश होता है माइनस का क्यू और ये दूसरा आवेश होता है प्लस का क्यू। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हम कितने लेते थे, 2L लेते थे। ये क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन चुका है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पी से शो करते हैं, स्मॉल पी से, और ये भी सदिश राशि है तो इसको वेक्टर का चिन्ह लगाकर आप शो करेंगे। निरक्षीय स्थिति का मतलब रहता है कि इसी की ही अक्ष पर ऊपर अथवा नीचे कोई ना कोई बिंदु हम मान लेते हैं, मतलब मर्दक रेखा से। तो इन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है वो कहीं यहाँ हो सकता है। अब मध्य बिंदु से ऊपर हम रेखा खींच देंगे, तो रेखा हमने खींची और ये डिस्टेंस कितने दे रखी थी इन्होंने, 0.6 मीटर दे रखी थी। 0.6 मीटर डिस्टेंस पर कोई ऊपर बिंदु है, मानकर चलिए वो बिंदु P कहीं यहाँ हो सकता है। इस बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है, वो कितनी हमको प्राप्त हुई है, 250 न्यूटन प्रति कूलम हमको ये प्राप्त हुई है। परंतु निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा 0 ही होता है। अब सेकंड खंड में ये कहते हैं कि ये बिंदु तो सेम रहेगा, सेम लेंथ पे रहेगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के 90° घुमा देते हैं। अब जैसा ये है, अब कितना कोण बन रहा है, 90° का कोण ये इस तरह बन रहा है निरक्षीय स्थिति में, लेकिन ये कहते हैं इसको और 90° घुमा दिया जाता है। 90° इसको घुमा दिया जाता है, तो 90° जब हम इसको घुमाएंगे, अब देखिए ये हमारा चौक है, मानकर चलिए ये चौक है, इस तरह से रखा हुआ है क्षैतिज, मतलब पृथ्वी तल के सापेक्ष क्षैतिज में रखा हुआ है ये पृथ्वी तल में, और इसमें 0 डिग्री का कोण है इस समय। वो कहते हैं कि इसको 90° घुमा दिया जाए, तो 90° हम इसको घुमाएंगे, चाहे तो आप इस दिशा में घुमा दीजिए और चाहे आप इसको इस दिशा में घुमा दीजिए, तो ये पृथ्वी तल के सापेक्ष, पृथ्वी का जो तल है उसके सापेक्ष 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा। पृथ्वी तल के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन ऊपर जो बिंदु P है, ऊपर जो बिंदु P है इसके सापेक्ष यदि हम इसको देखेंगे तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी बिंदु P इसी की ही अक्ष में आ जाएगा। 90° यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया जाएगा तो ये इसी की स्थिति में आ जाएगा, यानी इसी की ही अक्ष में आ जाएगा। अब जो स्थिति उत्पन्न होगी वो अक्षीय स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि ऊपर जो बिंदु P जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर, अब यह बिंदु इस स्थिति में अक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो लिखेंगे थ्योरी में,
ये केवल समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थ्योरी में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर, ये अलग है, घुमाने पर वह बिंदु अक्षय स्थिति में आ जाएगा। अक्षय स्थिति में आ जाएगा। अतः अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र सूत्र है हमारे पास E = 1/4πε02p/r3, यानी जो आपका निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र होता है उसी को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये अक्षीय स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे E = 1/4πε0 2p/r3 न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब देखिए E की वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो इसके लिए E डैश का हम प्रयोग करेंगे, E डैश। अब एक चीज और ध्यान देंगे, E में क्या आ रहा है 1/4πε0p/r3 आ रहा है, तो इस सूत्र में 1/4πε0p/r3 के स्थान पर कैपिटल E का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मान रखेंगे तो E डैश = 2 गुणा कैपिटल E ये हो जाएगा, क्योंकि E की वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब E की वैल्यू जो हमने 250 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त की है वो हम यहाँ प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा 2 गुणा 250, 2 गुणा 250, 250 दूनी कितने होते हैं 500 होते हैं, 500 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो अक्षय स्थिति है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है, E डैश = 500 न्यूटन प्रति कूलम हो रही है। नेक्स्ट पूछते हैं वैद्युत विभव कितना होगा। तो वैद्युत विभव की हम गणना कर लेते हैं अक्षय स्थिति में, क्योंकि अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव सूत्र हो जाएगा V = 1/4πε0p/r2 वोल्ट में, p/r2 वोल्ट में। ये जो P है ये स्मॉल p है, वैल्यू रखेंगे सभी 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। P की वैल्यू हमने मिटा दी है, तो 3 दूनी 6 × 10⁻⁻, तो ये वैल्यू है। तो रखेंगे यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ गुणा, और P की वैल्यू आपके पास में है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 10⁻⁹। पूरे के बटे R की वैल्यू थी हमारे पास 0.6 मीटर, और स्क्वायर है तो हो जाएगा 0.6 गुणा 0.6,
कुछ इस तरह से। पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो, और ये वाला पॉइंट हटाओ तो ऊपर फिर से एक जीरो बढ़ेगा। अब 6 से 6 कट जाएगा ये वाला, और इस 6 से इस 6 में हम 3 से भाग देंगे तो दूनी 6 और 3 तिया 9, और तो कुछ नहीं कट रहा है, नीचे बच रहा है केवल 2 और यहाँ बच रहा है 3। तो देखिए इस 3 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 बार कटेगा, 1.5 दूनी 3 होते हैं, प्लस की 9 पावर है माइनस की 9 पावर है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1.5 बचेगा और वहां बचेगा 100, केवल इतना ही ये बचेगा। तो 1.5 गुणा 100, अब इस पॉइंट से ये जीरो काट सकते हैं, हो जाएगा 150, 15 ढाई 150 वोल्ट, यानी जो अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव उत्पन्न होता है वो 150 वोल्ट उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं, कल से हम करवाएंगे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। थैंक यू।